Finally, DHA Quetta has announced the official date of balloting of early bird and 5 Marla marketing files. तो 30th मार्च को इंशाल्लाह बैलेटिंग होने जा रही है. Congratulations to all the people who have these files. अल्लाह करे उनका अच्छा प्लॉट निकले और फिर वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके. एक दो चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली थी जो क्यूरीज मेरे पास आ रही थी कि अब जो एलोकेशन फाइल्स हैं उनके बारे में क्या है. जैसा कि ये एक्सपेक्टेड था, ऑलरेडी डीएचए ने इस चीज़ के बारे में बता भी दिया था कि हम इकट्ठा बैलेट नहीं करने जा रहे. फर्स्ट स्टेप में अर्ली बर्ड का और 5 मरला मार्केटिंग फाइल्स का बैलेट होगा और फिर उसके बाद डेट अनाउंस की जाएगी एलोकेशन के जो 1 कनाल वाले एलोकेशन हैं उनकी बैलेटिंग की. और उसकी डेट के बारे में कोई हतमी बात बताई नहीं थी. उसमें एक चीज़ ये नोट करने की है कि बहुत सी क्यूरीज ये आ रही थी कि जो एलोकेशन अब बन चुके हुए हैं, अगर हम आज एलोकेशन के स्पाई करते हैं तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो उसको आप डीएचए से चेक करवा लें. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 कैनाल एलोकेशन जो अब एक तो कैटेगरी अलग हो गई ना, अर्ली बर्ड और 5 मतलब मार्केटिंग फाइल्स. उनकी तो बैलेटिंग इंशाल्लाह 30th मार्च को होने जा रही है. दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑफिशियली. वो आप वेबसाइट पर इसके चेक कर सकते हैं और मेरे थंबनेल में भी वही लगा हुआ है. और दूसरी कैटेगरी जो एलोकेशन फाइल्स हैं, इसमें भी अब जिन लोगों ने 1 मार्च से पहले पहले इसको एलोकेशन में कन्वर्ट करवा लिया हुआ है वो डीएचए कोयटा ऑफिस के मुताबिक इंशाल्लाह बैलेटिंग में आएंगे. जो बैलेटिंग फर्स्ट फेज़ की इनकी अनाउंस होगी अभी, जिसकी डेट अनाउंस होनी है, लेकिन वो कम से कम उसमें आएंगे. और जो 1 मार्च के बाद एलोकेशन में कन्वर्ट करवाए गए हैं वो डीएचए कोयटा के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो उसकी सेकंड बैलेटिंग में आएंगे. तो देखना ये है कि इस वक्त आप लोग जो भी एलोकेशन फ़ाइल बाय करें उसको पहले डीएचए कोयटा ऑफिस से चेक करवा लें कि ये आया जो अब जो भी अनाउंस करनी है आपने डेट अर्ली बर्ड की बैलेटिंग के बाद जो एलोकेशन की डेट आप लोग एलोकेशन की बैलेटिंग की डेट अनाउंस करेंगे उसमें ये फ़ाइल शामिल होगी या नहीं, क्योंकि 1 मार्च से पहले पहले वो एलोकेशन में कन्वर्जन उसकी हो गई होनी ज़रूरी है और जो लोगों ने कलेक्ट कर ली हो कन्वर्ट हो गई हो एलोकेशन में. उसके बाद एक चीज़ और ये पूछी जा रही थी कि बैलेट जो है वो चूँकि होता है एलोकेशन नंबर से, तो अगर आप वो वाली फ़ाइल जो ऑलरेडी 1 मार्च से पहले एलोकेशन में कन्वर्ट हो चुकी है उसको आज भी बाय करें तो ओनरशिप चेंज होने से बैलेटिंग पे इम्पेक्ट नहीं आता एज़ पर द डीएचए कोयटा. या हम पास्ट हिस्ट्री भी चेक कर लें तो इसी तरह से चल रहा था. लेकिन ये है कि अगर आप 1 मार्च से पहले की ट्रांसफ़र हुई हुई एलोकेशन में कन्वर्ट हुई हुई फ़ाइल आज ले लेते हैं तो इंशाल्लाह वो डीएचए कोयटा के मुताबिक वो बैलेटिंग में आएगी. फिर भी आप जो भी फ़ाइल लें उसको एक दफ़ा उसकी कॉपी पहले लेके उसको डीएचए से चेक करवा लिया जाए तो बहुत ही बेहतर है कि वो यूल बिकम श्योर इंशाल्लाह कि कम से कम इसका बैलेटिंग में आने का कि ये उस कैटेगरी में तो फॉल करती है कि ये बैलेटिंग में इंशाल्लाह आएगी. उसमें फिर आगे किस तरह से ये बैलेटिंग को लेके चलते हैं, थॉरो बैलेटिंग करते हैं या उसमें से भी पार्शियल कर जाते हैं, वो तो दैट यू विल कम टू नो आफ्टर द बैलेटिंग कि एग्जैक्टली क्या होना है. जैसे डीएचए कोयटा ये डीएचए गुजरांवाला ने जो इसकी 8 अक्टूबर को बैलेटिंग हुई वो उन्होंने पार्शियल बैलेटिंग कर दी थी, बल्कि बहुत ही कम पोर्शन की बैलेटिंग की, सिर्फ 15 से 20% बैलेटिंग की थी. अब डीएचए कोयटा भी कोई ऐसा ही काम करने जा रहा है या वो थॉरो करेगा इसको बैलेट, ये अभी पता चलेगा.